नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में। फंडामेंटल राइट्स हमारे वो राइट्स होते हैं जो हमें बाय बर्थ एज अ ह्यूमन मिलते हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक बेसिक डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स में और जो नॉर्मल राइट्स होते हैं। देखिए, जो नॉर्मल राइट्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट अपना राइट क्लेम करता है अगेंस्ट द सिटीजन, बट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट जो एक सिटीजन होता है वो अपना राइट क्लेम करता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सपोज दैट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15। उसमें कहा जाता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि ये जो बेस बताए गए हैं, इन बेस पर किसी भी आदमी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में। बट अगर इस फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 या फिर हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 जा सकते हैं। बट इन द नॉर्मल केस अगर किसी नॉर्मल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन कहां से होता है तो ये पहली बार 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन के सामने वहां की पब्लिक ने चार्टर रखा और उस चार्टर को ही हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। उस चार्टर में पहली बार इन रिटन फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। वहां से ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट का निकल कर आता है और आगे चलकर कई सारे रिवॉल्यूशन हुआ, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फिर लोगों के सामने आया कि हाँ, सच में कुछ हमारे मौलिक अधिकार होते हैं जो कि हमें मांग करना चाहिए सरकार से, जो कि हमारा एक अधिकार है।